Hello everyone, welcome again. Today we are going to start a new topic, that is halides of group 15 elements. Halides are the binary compounds of halogens. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। Halides of group 15 elements. Group 15 elements form two types of halides, that is MX3 type and MX5 type. Where M is group 15 element, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth, and X is halogen, that is fluorine, chlorine, bromine or iodine. दो क्लासेस हैं हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड का जनरल फार्मूला है MX3 एंड पेंटा हैलाइड का जनरल फार्मूला है MX5। तो एक हेलोजन एटम के साथ एक ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ तीन हेलोजन एटम जुड़े होंगे। इन केस ऑफ ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड में एक ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ 5 हेलोजन एटम बॉन्डेड होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड्स जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलाइड्स, इसमें फॉर एग्जांपल NCl लेते हैं, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। तो इसमें जो है नाइट्रोजन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे जो है वैलेंस शेल में दो सब शेल हैं, S और P। तो P में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों ऑर्बिटल में होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और जो इसके ऊपर S सबशेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एज ए लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये बनता है पैरामीटर स्ट्रक्चर। 3 जो क्लोरीन एटम है ये बेस बनाएंगे पिरामिड के, और नाइट्रोजन जो है स्लाइटली अपलिफ्टेड होगा और उसके ऊपर होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पैरामीटर स्ट्रक्चर होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। पेंटाहेलाइड्स, फॉर एग्जांपल PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पे जो फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो होगी 3s2 एंड 3p3। तो ये टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो इसमें एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो कंपेरेबल एनर्जी का ऑर्बिटल जो है हायर एनर्जी ऑर्बिटल, दैट इज 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s से शिफ्ट हो सकता है 3d ऑर्बिटल में, क्योंकि में जो है p ऑर्बिटल में तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे और s सबशेल में पेयर्ड हैं। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन जाके 3d ऑर्बिटल में जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, एक d का और 3 p के, इसलिए sp3 और d एक, ये तीन ऑर्बिटल टोटल 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसको बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है 5 क्लोरीन एटम्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो पेंटा हैलाइड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर एग्जांपल फास्फोरस 3 बॉन्ड जो है क्लोरीन के साथ इस तरह से बनाता है और ये बनता है ट्राइगन, और इसके ऊपर एक बॉन्ड बनेगी और इसके नीचे दूसरी बॉन्ड बनेगी, ये बना बाइपिरामिडल। ये स्ट्रक्चर में बताया हुआ है यहाँ पे। ये जो है ये ट्राइगन बनता है और एक क्लोरीन आप एक बिलो दिस ट्राइगन, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। पिरामिडल क्यों बोलते हैं बाइपिरामिडल? क्योंकि अगर इनको इसके साथ जोड़ दिया जाए तो एक पिरामिड अबव द फास्फोरस बनता है, एक बिलो द फास्फोरस एटम बनता है। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं इन बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स जो होती हैं लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू ये जो है 3 बॉन्ड्स, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं, ये शॉर्ट बॉन्ड्स होती हैं। तो एक्सियल बॉन्ड जो है लॉन्गर बॉन्ड्स होती हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्ट होती है ड्यू टू रिपल्शन, जो है एक्सियल बॉन्ड लॉन्ग होती हैं और इसमें जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है ओनली। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं इनमें जो होता है एंगल, इनमें होता है 120 डिग्री। तो ड्यू टू रिपल्शन जो है एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। बॉन्डिंग इन ट्राइहैलाइड्स इज प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट एक्सेप्ट इन बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड। तो इसमें क्या होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है, एक्सेप्ट बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड। इसमें जो है ड्यू टू डिफरेंट लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड में, और इसमें आयनिक बॉन्डिंग होती है।
हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलाइड्स। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर और ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोलिसिस का, रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, वो क्या है? ट्राइहैलाइड्स आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बट डिफरेंट क्लोराइड्स गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट हैलाइड्स के। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड react with water to form ammonia and hydrochlorous acid. Phosphorus trichloride react with water to form phosphorus acid and hydrochloric acid. Arsenic trichloride react with water to form arsenic trioxide and hydrochloric acid. तो तीनों डिफरेंट हैलाइड्स हैं, इनके तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। तो ये कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एंटीमोनी ट्राइक्लोराइड एंड बिस्मथ ट्राइक्लोराइड ये पार्शली हाइड्रोलाइज होते हैं, कम्प्लीटली हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीमोनी ट्राइक्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एंटीमोनी ऑक्सीक्लोराइड एंड 2 times हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिस्मथ ट्राइक्लोराइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड एंड 2 times हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये पार्शली हाइड्रोलाइज होते हैं, कम्प्लीटली नहीं। Pentahalides of group 15 elements are less in number than trihalides. Pentahalides जो है इतने ज़्यादा abundant नहीं है एज कम्पेयर टू ट्राइहलाइड। ट्राइहलाइड जो है कॉमनली अवेलेबल होते हैं। तो पेंटाहैलाइड्स के कॉमन कंपाउंड तक नॉन कंपाउंड्स आर PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, AsF5, ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं पेंटाहैलाइड्स। पेंटाहैलाइड्स आर थर्मली लेस स्टेबल देन ट्राइहैलाइड्स। पेंटाहैलाइड्स जो है लेस स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ट्राइहैलाइड्स थर्मली टूवर्ड हीट। तो ये थे हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। थैंक यू।